Good evening everyone. My name is Ujjwal Barthwal and I am a physics faculty at SASG Education Hub. अब हम आगे इस मोशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सेलरेशन पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्यों होता है, एक्सेलरेशन कब होता है, जब आपकी वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है, तभी आपका एक्सेलरेशन होता है। वेरियस टाइप ऑफ हमने एक्सेलरेशन करे थे, फिर हमने कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करे थे एक्सेलरेशन पे बेस्ड। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ट्रिकी है कई बार समझने के लिए, लेकिन अगर आप अच्छे से उसको समझो, अच्छे से आप अगर उसको विजुअलाइज करो तो बहुत इजी है ये सब समझना। ठीक है, तो वो टॉपिक है आपका ग्राफ्स इन मोशन। हम क्या करेंगे आज, वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स होते हैं आपके, जैसे होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस पे बेस्ड आपके क्या आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लेक्चर में हम वही करेंगे आज। अब आप देखिए ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है क्यों। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई डू वी नीड ग्राफ और व्हाई डू वी यूज ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ्स गिव्स अस विजुअल स्टोरी ऑफ मोशन। ठीक है, अब क्या मतलब है इससे, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक मैं आपको क्या देता हूं, एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई लड़का है, वो पहले यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड में मान लेता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और टाइम कर रहा है 0 से लेके 2 सेकंड तक, या मैं बोलूँ 0 से लेके 5 सेकंड तक वो क्या कर रहा है, आपका यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। उसके बाद 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक वो क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। उसकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, कमी आ रही है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है अब उसका। तो अगर मैं ऐसे आपको ट्रिकी सिचुएशन दूं तो इनके क्वेश्चंस करना क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हम ग्राफ्स की मदद लेते हैं, क्योंकि ग्राफ से इन सबको विजुअलाइज करना क्या होता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, पहली बात तो आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी जो मैं बार बार इस टॉपिक क्या करूंगा, आज बात करूंगा इस लेक्चर पे। वो है पहला स्लोप और दूसरा है आपका एरिया। तो स्लोप आपको क्या देता है, स्लोप आपको देता है किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच का चेंज। क्या देता है, टू क्वांटिटीज के बीच का चेंज। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे अगर आपका कौन सा है, एस टी ग्राफ। एस टी मतलब, एस मतलब होता है आपका डिस्प्लेसमेंट और टी है आपका टाइम। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का चेंज मुझे क्या देगा, आपका कोई ना कोई क्वांटिटी देगा। सिमिलरली अगर मैं अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर मैं अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखूं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं वेलोसिटी और टाइम का, ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं वेलोसिटी और टाइम का, तो वो भी मुझे कोई ना कोई क्वांटिटी देगा, उसका चेंज भी मुझे एक क्वांटिटी देगा, इन दोनों के बीच का चेंज भी मुझे एक क्वांटिटी देगा, और इन दोनों के बीच का एरिया भी मुझे एक क्वांटिटी देगा। ठीक है, तो मेरे लिए ये सब क्या करना है, विजुअलाइज करना क्या है, बहुत इजी है। मैं इजीली हर चीज निकाल सकता हूं। मेरे को बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, मेरे को बार बार एक ट्रिकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए आपका ग्राफ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या करने में, मोशन को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो पहला है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, एसटी ग्राफ भी बोलते हैं हम इसे। अब देखिए आपका, मैंने बोला था दो क्वांटिटी सबसे ज्यादा यूजफुल है जो कि बार बार आएंगी, एक है आपका स्लोप और एक है आपका एरिया। स्लोप क्या देता है आपका, मैंने बोला था स्लोप बताता है आपका चेंज, बताता है किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है, तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था आपका, वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं, कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ, इसमें आप देखिए अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो आपके ग्राफ के लिए क्या चाहिए होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में आपको हमेशा कौन सी क्वांटिटी रखनी है, आपको टाइम रखना है। क्या रखना है, टाइम रखना है। ठीक है, और वाई एक्सिस में आपको हमेशा क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट रखना है। ठीक है, एक्स एक्सिस में आपको क्या रखना है, टाइम, वाई एक्सिस में आपको क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट।
तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का चेंज निकालता हूं, अगर मैं इनके बीच का स्लोप निकालता हूं, तो मेरे को डायरेक्ट क्या पता लग जाएगा, इस मोशन की वेलोसिटी पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा मुझे, वेलोसिटी पता लग जाएगा। देखिए आप देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट किस पे है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। आप फॉर्मूले से देखिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मैं बोल रहा हूं अगर आपका ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, कितनी होगी, जीरो होगी ना, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। तो यानी यहां से क्या आ गया, अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाओ और अगर आप उसके बीच का स्लोप देखते हो तो स्लोप आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तभी उसका क्या मतलब हुआ कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको क्या देता है, उसका स्लोप क्या देता है, आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। अब आप स्लोप निकालते कैसे हो, ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मैथ्स आ जाएगा कि आपको स्लोप कैसे निकालना होता है। जैसे मैं आपको इस एक छोटे से ग्राफ से समझाता हूँ। जैसे ग्राफ है 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं आपको बोलूं ये टाइम है और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, अगर मेरे को इस ग्राफ में अगर स्लोप निकालना है, मुझे इस ग्राफ में क्या निकालना है, स्लोप। तो स्लोप होता है आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालते हो आप स्लोप, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। आपको अगर मैथ्स का पता होगा कि आप स्लोप कैसे निकालते थे, एक ये फॉर्मूला होता था आपका मैथ्स में, क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो y एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है, डिवाइड बाय x एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है, वो आपको क्या देता था, स्लोप देता था। तो सिमिलरली अगर मैं इस वाला जो ग्राफ है मेरा, ये जो ग्राफ है कौन सा ग्राफ है मेरा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो यानी मेरा y एक्सिस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस में क्या है, टाइम है। तो अगर मेरे को इसकी स्लोप निकालना है तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, y एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है और x एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ से देखिए, अगर मैं बोलूं 0 से 5 सेकंड तक टाइम इंटरवल है, 0 से लेकर कहां तक, 5 सेकंड तक, तो इस टाइम इंटरवल में आपका स्लोप क्या आ रहा है, अब आप देख सकते हैं। स्लोप मैंने आपको बताया था क्या होता है, चेंज बताना है आपको, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया। अब आप बताइए डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर 5 सेकंड तक क्या चेंज आया। y2 क्या होता है आपका फाइनल पॉइंट, क्या होता है y2 आपका फाइनल पॉइंट, y1 क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो आप देखिए फाइनल पॉइंट यानी 5 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखना है, 5 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 है, दिख रहा है यहाँ से आपको, माइनस y1 यानी आपका इनिशियल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट कौन सा है आपका 0 सेकंड, 0 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है 0, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, आपके टाइम में क्या चेंज आ रहा है, टाइम आपका कहां से कहां तक जा रहा है, 5 माइनस 0, यही हो रहा है। तो आपको ये क्या आ जाएगा 5/5, यानी इस वाले केस में आपका स्लोप कितना आ रहा है 1। तो यानी अगर मैं बोलूं इस ग्राफ की स्लोप कितनी आ रही है, स्लोप आ रही है इस ग्राफ की 1, तो इस ग्राफ की वेलोसिटी क्या हो गई, यानी मैं कितनी वेलोसिटी से चलाऊंगा, 1 वेलोसिटी से चलाऊंगा। अगर ये टाइम आपका सेकंड में है और ये आपका मीटर में है तो आप 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चले हो, ठीक है। आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में देता तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता, ये क्या होता है आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप सिंपली ग्राफ से क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल के किसी भी चीज की क्या निकाल के आपने उसकी वेलोसिटी निकाली। तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना, ठीक है। अब आप देखिए इसमें बहुत वेरियस टाइप ऑफ क्या आते हैं, ग्राफ आते हैं। अब मैंने आपको बोला था अगर आपका क्या है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्ट पे, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो उस वाले केस में उसकी स्लोप क्या आएगी 0। अब स्लोप क्या है मैंने आपको बताया था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही था।
तो ये जीरो कब आ सकता है? आप अगर रेस्ट पे हो तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो क्या मेरी डिस्प्लेसमेंट में कुछ चेंज आएगा? नहीं, मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? सेम रहेगा। अगर मैं बोलूँ अभी मैं बोल रहा हूँ मेरा टाइम है 0 सेकेंड, और आप 10 सेकंड बाद मुझे देखते हैं, मैं अभी 10 सेकंड बाद फिर से यहीं पे खड़ा हूँ, तो 0 से लेके 10 सेकंड तक मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मेरी डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मेरी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना होना चाहिए? 0। यानी टाइम तो बढ़ेगा लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। उस वाले केस में आपकी स्लोप कितनी आएगी? 0 आएगी, तभी आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। तो आप पहला ग्राफ देखिए, इस ग्राफ से आप देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है? ये जैसे टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं बोलूँ ये है सपोज 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम मैं दे देता हूँ 0 1 2 3 4 5। तो आप देखिए 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है। 2 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है। 3 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है। 4 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है। और यहाँ देखिए 5 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर है। तो अगर आप इसका स्लोप निकालो, स्लोप मैंने आपको बताया था अभी, स्लोप होता है आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है? 0 से लेकर 5 सेकंड तक आप मुझे बताइए। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 5 है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 सेकंड पे? तब भी कितना है आपका? 5 है। तो आपका ऑटोमेटिकली स्लोप कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। स्लोप 0 यानी आपकी वेलोसिटी 0। तो आपसे कई बार ग्राफ पूछता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। एसटी ग्राफ आपका कैसा बनेगा? एक लाइन बनेगा जो कि आपका क्या होगा? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसकी स्लोप 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा? आपका ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। तो आप देखिए यहाँ पे अब आपका सेकंड ग्राफ है जिसमें आप किसमें हो? यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्म मोशन, एक पिछले लेक्चर में बताया था मैंने। यूनिफॉर्म मोशन होता है जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो इक्वल टाइम इंटरवल में। वो कौन सा मोशन होता है आपका? यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो आप इक्वल डिस्टेंस कब ट्रेवल करोगे? जब आप क्या करोगे? आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला था आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही था। तो जब आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो या इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तब आप क्या बोलोगे? आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तब आप कौन से मोशन में हो? आप यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो आप देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। टाइम के साथ आपके डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो वो टाइप का मोशन कौन सा होगा? आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो आप देखिए अगर मैं बोलूं जैसे ये 1 है, ठीक है, टाइम आपका सेकंड में है और डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूं मीटर में, ठीक है। ये 1 मीटर है, ठीक है। फिर 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 4 5 ठीक है। अब आप देखिए 1 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है? 1 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। 2 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर। 3 सेकंड पे 3 मीटर। 4 सेकंड पे 4 मीटर। 5 सेकंड पे 5 मीटर। तो आप जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो पर सेकंड, वो क्या कर रहे हो? आप सेम ट्रेवल कर रहे हो। मतलब क्या हुआ मेरा? आप देखो 0 से 1 सेकंड तक, 0 से लेके 1 सेकंड तक आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 1 मीटर। कितनी करी? 1 मीटर, ठीक है। फिर आप देखिए 1 से लेकर 2 सेकंड तक फिर से टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकंड का है। आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 2 - 1 1 ही ट्रेवल करी, 1 मीटर। फिर आप देखिए 2 से लेकर 3 तक फिर आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी या कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी? 1 मीटर। 3 से लेकर 4 तक कितनी करी? 1 मीटर। 4 से लेकर 5 तक कितनी करी? 1 मीटर। यानी आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में। हर 1 सेकंड पे आप कितना चल रहे हो? 1 मीटर चल रहे हो। तो आप बोलोगे ये टाइप का मोशन क्या है? आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसकी अगर आपको स्लोप निकालनी पड़े, स्लोप मैंने आपको बताया था, आप कैसे देखते हो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम,
ठीक है। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट में कितना, अब मैं आपको कोई भी टाइम इंटरवल दे सकता हूं। सपोज मैंने बोला 0 से लेके 3 सेकंड तक। अब आप देखिए 0 से लेके 3 सेकंड तक कहाँ पे हो आप, यहाँ पे हो। आपको बताना है स्लोप कितनी है 0 से लेके 3 सेकंड तक। तो आप देखिए आपकी पहले आपको देखना है 3 सेकंड पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 3 है। माइनस 0 सेकंड पे आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है, क्योंकि आप किस पे हो, ओरिजिन पे हो, तो 0 डिवाइडेड बाय टाइम। आप देखिए कितना है, 3 माइनस 0। तो आपका स्लोप कितना आ गया कितना, 1। तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है क्या ये। अब आप देखिए मैं अगर आपको बोलूं 0 से लेकर 5 सेकंड तक देखते हैं आप। अब आप देखिए 0 से लेकर 5 सेकंड तक आपको क्या देखना है, 5 सेकंड पे स्लोप निकालने के लिए क्या देखना है, 5 सेकंड पे आपको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। 5 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 है। माइनस 0 सेकंड पे कितना है आपका डिस्प्लेसमेंट, 0 है। डिवाइडेड बाय टाइम क्या है आपका, 5 माइनस 0। तो आपका फिर से स्लोप कितना आ गया, 1। तो आप कोई भी टाइम इंटरवल में देखो आपका स्लोप क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी आप किससे चल रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से। यानी आपका इस वाले केस में वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो यानी आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक सेम वेलोसिटी से चले, जो कि वेलोसिटी कितनी थी आपकी, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका कौन सा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, क्योंकि आपने इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा इक्वल टाइम इंटरवल में। आपने जब चेंज निकाला, यानी जब आपने स्लोप निकाला, तो स्लोप आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। आप किसी भी पाथ के लिए देखो, 2 से लेकर 3 सेकंड तक देख लो आप। 2 से लेकर 3 सेकंड तक आपको देखना है पहले स्लोप निकालने के लिए 3 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए आप 3 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट है 3, माइनस 2 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 है, अपॉन आपका टाइम देखिए 3 माइनस 2, ये फिर से कितना आ गया, 1 आ गया। तो आप कोई भी टाइम इंटरवल देखो, उस टाइम इंटरवल में आपकी जो वेलोसिटी आ रही है, आपकी जो स्लोप आ रही है, वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो ये टाइप का मोशन आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है आपका, इसका ग्राफ बनता है आपका स्ट्रेट लाइन। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ऐसे सीधे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपका ये इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट दोनों को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका है, इसका है आपका ठीक है। ये किसकी इक्वेशन होती है, जैसे ये जो आपका ग्राफ है, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, आप मैथ्स में पढ़ोगे तो इसकी इक्वेशन आएगी आपकी ये। ठीक है, एम क्या होता है इसमें आपका, स्लोप होता है। एम क्या होता है आपका, स्लोप होता है। क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो आपका अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आपका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन जैसे ऐसे जाएगा। ठीक है, इसकी स्लोप क्या देगा मुझे, इसकी स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। ठीक है, जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्या था नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब आप क्या कर रहे थे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे थे इक्वल टाइम इंटरवल में। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट में क्या आएगा, चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना था, हर एक सेकंड पे आप कितना ट्रैवल कर रहे थे, 1 मीटर ट्रैवल कर रहे थे, जो मैंने एग्जांपल दिया था। इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करोगे या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करोगे इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। जैसे ये 0 है, ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट है 1 सपोज। ठीक है, 2 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट है कितना, मैं बोल रहा हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं 3। ठीक है, 3 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट है 7। ठीक है, 4 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, मैं बोल देता हूँ 11। और 5 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट है कितना, 5 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैं बोल देता हूँ सपोज है 16। ठीक है, एग्जांपल से समझिए। अगर मेरे को स्लोप निकालना है, स्लोप अगर मेरे को निकालना है तो मेरे को क्या करना है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो आप देखिए अगर मैं 0 से लेके 1 सेकंड तक, कहां से, 0 से लेके 1 सेकंड तक अगर मैं इस पॉइंट का क्या निकालना चाह रहा हूँ, स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, तो आप देखिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, 1 सेकंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट है और 0 सेकंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो आप मुझे बताइए 1 सेकंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट है, कितना है, 1 है, माइनस 0 सेकंड पे कितना है, 0। टाइम कितना लग रहा है, 1 माइनस 0 कितना, यानी आप यहाँ पे कितनी स्पीड से चले होंगे, कितनी वेलोसिटी से चले आप, 1 मीटर पर सेकंड से। सिमिलरली आप 2 से लेके 3 या 0 से लेकर 2
अब आप देखिए, जैसे अगर मेरे को 1 से लेके 0 से लेके 2 सेकंड तक अगर मेरे को अपनी वेलोसिटी देखनी है, अगर मेरे को अपनी स्लोप जानना है, तो स्लोप आप देखिए 0 से लेके 2 सेकंड तक कितना होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो 2 सेकंड पे आप देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 सेकंड पे कितना है 3 आपका डिस्प्लेसमेंट, माइनस 0 सेकंड पे कितना है 0 है। टाइम आप देखिए 2 माइनस 0, यहाँ पे आप देखिए क्या आ गया 3/2, यानी ये कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी 1 थी, यहाँ पे कितनी हो गई 1.5 हो गई। अब आप देखिए 2 से लेके 3 सेकंड के बीच में आप देखिए कितनी है आपकी, ठीक है। तो 3 सेकंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 7, माइनस 2 सेकंड पे कितना है आपका 3 है। टाइम आप देखिए कितना है 3 माइनस 2, ये कितना आ गया आपका 4। तो आप देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में, लेकिन आपकी वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। यहाँ पे कितनी थी 0 से लेकर 1 सेकंड तक आपकी वेलोसिटी थी कितनी 1 मीटर पर सेकंड, फिर 0 से लेकर 2 सेकंड तक थी आपकी 1.5 मीटर पर सेकंड, और 2 से लेकर 3 सेकंड तक थी आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जैसा आ रहा था हर एक केस में आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही थी, आपकी स्लोप कितनी आ रही थी 1 मीटर पर सेकंड। वो आपका इस वाले केस में नहीं आ रहा है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो आ रहा है इसमें। यानी आप देखिए 0 से लेके 1 सेकंड तक आप कितनी स्पीड से चले 1 मीटर पर सेकंड से, फिर आप 0 से लेकर 2 सेकंड तक आप कितनी स्पीड से चले 1.5 मीटर पर सेकंड। तो आप ऐसा कब कर सकते हो, जब आपने क्या करा होगा, एक्सेलरेट करा होगा, तभी हो सकता है आपकी स्पीड में क्या आया हो, चेंज आया हो। अब आप देखिए 2 से लेकर 3 सेकंड तक आप कितनी स्पीड से चले 4 मीटर पर सेकंड, तो आपने फिर से एक्सेलरेट करा होगा। तो आपका ये किसका केस हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो केस है इसमें आपका ग्राफ कैसा आता है, स्लाइटली कर्व आता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आता, आपका ग्राफ कैसा आता है, हल्का सा कर्व आता है, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में, तो आपने बीच में कुछ क्या करा होगा, एक्सेलरेशन करा होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हो कि आपने क्या करा होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करा होगा। तो आपके 3 केसेस आते हैं बहुत बार पेपर में, ठीक है। पहला है आपका जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है तो आपका ग्राफ क्या बनता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सिमिलरली आपका जो अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो आपका ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ को बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ कैसा आता है, स्लाइटली कर्व, ये दिख रहा है आपको, स्लाइटली कर्व आ रहा है। यानी यहाँ नहीं, इस वाले केस में कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, एक्सेलरेशन रहा होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपका स्लोप भी एक फिजिकल क्वांटिटी देता है और आपका उसका एरिया अंडर द कर्व भी क्या देता है, एक फिजिकल क्वांटिटी देता है, ठीक है। थैंक यू।